हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम एक स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं और जैसा आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटजी के एक लोट में हम काम करते हैं, यानी पूरा हैज करके हम अपनी कॉल एंड पुट साइड को तब इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। और एक लोट में काम करने के लिए आपके अकाउंट में 55,000 रुपीज़ की नीड होती है। तो 55,000 रुपीज़ में से ऑलमोस्ट 45 या 50,000 रुपीज़ में हमारी ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हो जाएगी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो ज़ीरोधा हो या कोई और सा प्लेटफॉर्म हो। तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अक्टूबर मंथ के चारों वीक्स में इसने हमें 11,669 रुपये का प्रॉफिट दिया, जो कि टोटल हमारे इन्वेस्टमेंट का लगभग 20% से भी ज़्यादा का होता है। और अगर हम सितंबर मंथ की बात करें तो सितंबर मंथ में इसने हमें 13,065 रुपये का रिटर्न दिया, जो कि 23% के आसपास होता है। ये अगस्त मंथ की पूरी डिटेल है और टोटल अगस्त मंथ में 5 वीक्स हुए थे और पाँचों वीक्स में हमें 5444 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। इसमें दोस्तों ब्रोकरेज भी है, लेकिन ब्रोकरेज हमारा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम बहुत ही कम इसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। पूरे वीक में हमें 2 या 3 बार या 4 बार मुश्किल से एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे वीक में हमें इसने 4454 रुपये का प्रॉफिट दिया था। और हमारे इन्वेस्टमेंट पर अगर हम इसका आरओआई निकालें 5444 रुपये का, तो लगभग 9% के आसपास आएगा। अगर हम इसमें से ब्रोकरेज निकाल लेते हैं तो 8% हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पर बच जाएगा। अब इसी तरह से दोस्तों हम जुलाई मंथ की जो एक्सपायरी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और देखते हैं कि जुलाई मंथ में हमें दोस्तों कितना इसके अंदर प्रॉफिट होता है। तो पहले वीक की हमने टेस्टिंग कर ली है। ये ऑलमोस्ट 2.80% का रिटर्न इसने वीकली बेसिस पर प्रोवाइड कराया था। और इसमें दोस्तों अभी हम एक मंथ और कम से कम इसमें बैक टेस्टिंग कर रहे हैं निफ्टी के अंदर। स्पेसिफिकली ये स्ट्रेटेजी निफ्टी के अंदर है क्योंकि निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो आइए देखते हैं जुलाई मंथ के सेकंड वीक के लिए। तो मैंने यहाँ पर 13 जुलाई सेकंड एक्सपायरी है जुलाई मंथ की, और उसके लिए हमने यहाँ पर पूरा सेटअप कर लिया है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जब भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे रियल मार्केट में, तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो स्पोर्ट चल रहा है वो स्पोर्ट दोस्तों 50 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी 19,495 रुपये इसका स्पोर्ट चल रहा है। तो अभी हम एटीएम को अगर कंसीडर करें तो यहाँ का जो एटीएम होगा वो 19,500 होगा। ठीक है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमें कॉल एंड पुट को बाय करने में प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा जो प्रीमियम है वो दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट ही रहता है। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये 100% हेज्ड है। यानी इसमें आपको चाहे मार्केट में कितनी भी तेज़ी से गिरावट आ जाए या कितनी भी तेज़ी से मार्केट में बूम आ जाए, तो ये आपको 100% हेज्ड रहती है आपकी स्ट्रेटजी। अभी जैसे इस स्ट्रेटजी को हम 3:06 के बाद से लेकर 3:30 बजे तक कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमें 50 के मल्टीपल्स में मार्केट दिखाई देती है। तो अब चलते हैं, जैसे 19,495 है तो 19,500 को हम एटीएम कंसीडर करेंगे और 19,500 से 100 पॉइंट ऊपर की हमने एक कॉल को बाय करना है। ठीक है, ये हमने कर ली है बाय। और 19,500 से 100 पॉइंट नीचे यानी 19,400 का एक लोट हमने यहाँ पर पुट का बाय करना है। तो 19,500 की यानी एटीएम की एक कॉल को हमने सेल करना है और एटीएम की एक ही पुट को हमने यहाँ पर सेल करना है। तो हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पर आप इसका मैक्सिमम प्रॉफिट देख सकते हैं 4155 रुपये हो सकता है और मैक्सिमम लॉस इसमें 795 रुपये का हो सकता है। और इसका जो पे ऑफ चार्ट है वो कुछ इस तरह का है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा इसके प्रॉफिट एंड लॉस वाले टैब पर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जो भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो हमें यहाँ पर शो होगा। और इसके अंदर दोस्तों जो ये कॉल साइड और पुट साइड हमने बाय की है, पूरे वीक हमें इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना, इनको एज इट इज़ बने रहने देना है। और जो हमने कॉल एंड पुट को सेल की हैं इनके अंदर हमने एडजस्टमेंट करना है। जब ये अपने प्रीमियम का चाहे कॉल और चाहे पुट 1/4 रह जाएगा, देन हमें उसी साइड को या उसी लेग को बुक कर लेना है और नेक्स्ट लेग हमने ऐड करनी है एटीएम से थोड़ी सी दूर, यानी ओटीएम नियरेस्ट जो भी ओटीएम होगा वो हम कॉल या पुट लेग ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं और 30 मिनट से हम बढ़ते हैं आगे। मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अभी नेक्स्ट डे जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 10:21 पर यानी कि 7 जुलाई 2023 को
₹37.50 का हमें टोटल प्रॉफिट हो रहा है अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी के अंदर। और इनका जो इनिशियल प्रीमियम था कॉल साइड का वो ₹95 रह गया है ₹98.30 से, और ₹115 का जो प्रीमियम है वो घटकर ₹105.85 रह गया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस साइड हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमें इन दोनों प्रीमियम्स पर नज़र रखनी है। ये दोनों प्रीमियम्स जब अपने इनिशियल प्रीमियम का 1/4 रह जाएंगे किसी भी साइड में, तो उसी लेग को हमने बुक कर लेनी है। तो अभी हमें कोई भी नीड नहीं दिख रही है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ₹26 पर आया था, तो ₹26 पर हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फिर से ऊपर बढ़ गया है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया है दोस्तों ₹22। ठीक है, मैं 5 मिनट और थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। ₹25 पर यहाँ आ गया था ये, तो हम इसे ₹25 पर ही यहाँ बुक कर लेंगे। ठीक है, ₹25 पर हमने इस लेग को बुक कर ली है क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने इनिशियल प्रीमियम का 1/4 रह गया है। सही है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें देखना है मार्केट का स्पॉट, और मार्केट का स्पॉट कितना चल रहा है 19,356। तो हम एटीएम से जो नियरेस्ट कॉल साइड में जो भी दोस्तों कॉल या पुट होगी उसको हम ऐड करेंगे। तो हमने कॉल साइड की लेग को बुक किया है, तो कॉल साइड की एटीएम से नियरेस्ट क्या है 19,400। तो 19,400 की एक लोट यहाँ पर हम बुक ले लेंगे। 19,400 का एक लोट यहाँ पर कर देंगे हम सेल। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम पे ऑफ देखते हैं अपना, तो हमारा पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब आप देखें अगर मार्केट मान लीजिए नीचे की तरफ चाहे कितनी भी चली जाए तो हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ जाने पर हमें एडजस्टमेंट की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अभी इधर भी अगर आप देखें तो परसेंट वाइज लगभग 0.8% तक हमें दोस्तों किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब देखते हैं मार्केट किस तरफ जाता है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन पर और हम चलते हैं आगे। और अभी दोस्तों 12 जुलाई को 3:26 पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ इतना ही इसका प्रीमियम है, तो अभी हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट डे चलते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ₹115 का प्रीमियम था वो घटकर दोस्तों ₹33.40 रह गया है। लेकिन ये अभी इसका 1/4 नहीं है, तो हम थोड़ा सा और वेट करते हैं। लगभग ₹27-28 के आसपास जब ये आएगा देन हम इसे बुक करेंगे। तो ये आ गया है दोस्तों, थोड़ा सा 5-5 मिनट से हम जाते हैं पीछे। ₹27.10 पर ये आ गया है, तो मैं इसे यहीं पर पुट साइड को ₹27.10 पर बुक कर लूँगा। और 19,500 का ये पुट था और अभी जो करंट मार्केट है वो ₹19,524 है। ठीक है, तो अभी हम 19,500 के साथ में ही जाएंगे क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। तो एक्सपायरी के दिन एटलीस्ट 20 से 30 पॉइंट दूर का ही हमने यहाँ पर कॉल या पुट को ऐड करना है। तो अभी हमें इसे बुक नहीं करना चाहिए था एक्चुअली, तो मैं दोबारा से 19,500 का ही पुट ऐड कर लेता हूँ। 19,500 का पुट, और हम एज इट इज़ इसके साथ ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें या तो एटलीस्ट एटीएम या एटीएम से दूर का ही कॉल या पुट ऐड करना है। तो अभी अगर हम यहाँ पर मार्केट देखें तो 19,550। अभी हम और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यहाँ हम आ गए हैं 3:06 पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ₹745 का टोटल इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। और मैं इसे अपनी एक्सेल शीट में अपडेट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीक भी इसने हमें 1.35% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है ओवर 55,000 रुपीज़। अगर हम ₹745 का दोस्तों ROI देखें 55,000 रुपये के अगेंस्ट, तो वो 1.35% होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें पूरे वीक सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी है। तो जितनी हम कॉल एंड पुट को बाय एंड सेल करेंगे उतना ही हमारा ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगता है, तो इसमें कम एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इसी वजह से इसका ब्रोकरेज भी काफ़ी कम हमसे लिया जाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से आपको इसे रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमें कोई भी 50 के मल्टीपल्स में स्पॉट देखना है मार्केट के अंदर। ठीक है,
अगर 50 के पास नहीं आ रहा है तो जो भी नियरेस्ट स्पॉट हो उसके लिए उसे हम रेफरेंस मानकर उसके हिसाब से ही कॉल एंड पुट को बाय कर लेंगे। तो मान लीजिए 19,500 हमारा कॉल एंड पुट का रेफरेंस आ गया है, तो हम ATM की कॉल एंड पुट को करेंगे सेल, ठीक है। और ATM से 100 पॉइंट ऊपर हम करेंगे एक कॉल बाय, और ATM से 100 पॉइंट दूर हम एक पुट करेंगे बाय, और अपनी पोजीशन को कर लेंगे बिल्कुल हैज कर कर ही हमें इसे चलना है। पूरे वीक दोस्तों हमें यही देखना है एक्सपायरी के दिन तक कि जब भी हम जो इनिशियल प्रीमियम था कॉल एंड पुट साइड का, जो सेल साइड का, उसका प्रीमियम जब भी अपने इनिशियल प्रीमियम का 1/4 रह जाएगा देन हमें उसे बुक कर लेना है। और लैग हमें ऐड करनी है ATM से जो भी नियरेस्ट OTM होगी, ठीक है, जो भी नियरेस्ट OTM होगी। मान लीजिए 19,457 चल रही है मार्केट, तो 19,450 ATM हुआ, तो जो नियरेस्ट कॉल होगी OTM की वो 19,500 होगी, ठीक है। तो 19,500 की कॉल को ही हमने ऐड करना है, यानी कि थोड़ी सी दूर वाली कॉल को हमने ऐड कर लेना है, ताकि मार्केट सपोज अगर ऐसे चल रही है तो अगर मार्केट में रिवर्सल आता है, इस तरह से मार्केट नीचे आ जाती है, तो जो हमने कॉल साइड या पुट साइड सेल की है, न्यू लैग ऐड की है, उसका प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितना जो पहले से प्रीमियम कॉल साइड का बढ़ चुका है वो घटेगा। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पूरे वीक हमें 40 से 50 पॉइंट का इस तरह से जब भी नई लैग हम ऐड कर रहे हैं तो कम से कम हमें डिफरेंस लेकर चलना ही चलना है। एक्सपायरी वाले दिन हम इस डिफरेंस को 50 पॉइंट के डिफरेंस को 30 पॉइंट या 25 पॉइंट लेकर चल सकते हैं। जैसे ही 30-25 पॉइंट से नियर जो भी ATM या जो भी कॉल साइड होगी या पुट साइड होगी वही लैग हम ऐड कर लेंगे एडजस्टमेंट के दौरान। तो ये नहीं, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी वीडियो के लिए दोस्तों आप रहिए तैयार, मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। और इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।